नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि किसी भी व्यक्ति को भगत कैसे बनाया जाता है और देवी अखाड़ा किस तरीके से किया जाता है। मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। देखिए, ये जानकारी एक वीडियो में तो मुश्किल है देना, तो मैं इस विषय पे एक सीरीज़ बनाऊँ कि अखाड़ा कैसे किया जाता है और क्या-क्या परेशानी आती है अखाड़ा करने में। अखाड़ा करने में देखिए, मैं आपको बताया तो क्या-क्या परेशानी आ सकती हैं। अखाड़ा करने में ये परेशानी आ सकती है कि आपके शिष्य ने सेवा कम की है, तो उस पे सवारी नहीं आई। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि अखाड़े से पहले सेवा पे तो सवारी आ रही थी, लेकिन सेवा के बाद में जब अखाड़ा रखा तब सवारी नहीं आ रही। ये परेशानियां भी होती हैं। या फिर पंचायत के अंदर किसी ने देवी देवता बांध दिया, फिर अखाड़ा बांध दिया, चौकी बांध दी। ठीक, ये परेशानी भी होती हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है जो घर के देवी देवता वो ही रुष्ट हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि घर के देवी देवता खुद जादू को रोक देते हैं कि मैं जाऊंगा आगे और मैं जाऊंगा आगे, मैं अगवानी पूजूंगा और मैं अगवानी पूजूंगा। ये समस्या भी आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो अखाड़े के बीच में आती हैं और गुरु को देखनी पड़ती कि क्या चीज है। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के घर में रोग है। ठीक, अब वो रोग ही जयकारे बक्कारे दे देता है, मतलब कि वचन दे देता है, तो वही पूछ जाता है। अब वहां पे उस समय पे क्या होता है, निखारी करते हैं, सब चीज करते हैं, मुंह पाटे कर देते हैं, जो भी करना होता है। उसके बाद निखारी करते हैं, तब पता चलता है कि भाई यहाँ पर तो देवता ही नहीं है, यहाँ पर तो रोग खेल गया। समझ गया? तो इस वजह से पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस सीरीज में। अगर आपको सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको ये अखाड़े की पूरी सीरीज चाहिए। मैं आपको पूरी सीरीज बना के दूंगा। एक वीडियो में तो ये जानकारी पूरी नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अखाड़ा किस तरीके से किया जाता है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को भगत कैसे बनाया जाता है। देखिए, मेन चीज है सेवा। ठीक है, सेवा मेन चीज है। सबसे पहले आप सेवा करो, आपके ऊपर देवी देवता की सवारी आएगी। बस कई बार ऐसा हो जाता है कि अखाड़ सेवा आप कर रहे हो तो देवी देवता की सवारी आती है, लेकिन अखाड़े पे मुश्किल हो जाता है देवी देवता की सवारी बुलाना। अब वो क्यों मुश्किल हो जाता है? देखिए, देवी देवता को वचन देने होते हैं, तो जल्दी से कोई देवता नहीं चाहता कि वो वचन दे। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में पहले से कोई भगत है, आपके पिताजी, आपके दादाजी, तो आपके देवी देवता फटाफट वचन दे देंगे। ठीक, मैं आपको पूरी पूरी चीज बताऊंगा। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के घर में कोई दे भगत ही नहीं है, किसी व्यक्ति के घर में कोई भगत नहीं है, उसे उसे भगत बनना है, कई पीढ़ियों से उसके घर में भगत नहीं था, तो उसको कई बार ऐसा हो जाता है कि उसमें समय लग सकता है। या फिर एक ही रात में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, या फिर एक रात में, ज्यादातर तो एक रात में आजकल अखाड़े हो जाते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति की सेवा बोलती है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि उसके घर में देवी देवता कौन से पूज रहे हैं। उस समय पे क्या करना चाहिए? देखिए, उस समय पे क्या करते हैं गुरु, जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पास से एक पौन दे देंगे। ठीक है, या फिर एक देवता दे देंगे, कोई भी एक देवता, और साथ में जोड़े में दे देंगे चौकी। ठीक है, साथ में चौकी दे देंगे। अब वो बोलेंगे इनकी सेवा करो। अब वो उनकी सेवा करें, जो उनके घर में रोक धोक होगा तो उसको हटा देंगे, उस रोक धोक को हटा देंगे। ठीक है, और साथ में उसके ऊपर मतलब कि जब अखाड़ा होगा जयकारे भी देंगे, सब चीज देंगे, मुंह पाटा सब चीज लेंगे वो। और बाद में वो उसके देवी देवता की, जो व्यक्ति ने, जिस गुरु, मतलब कि जो व्यक्ति सेवा कर रहा था उनकी, जिसके ऊपर अखाड़ा रखा है, उस व्यक्ति को वो बता देंगे कि तुम्हारे घर में ये देवी देवता पूजते हैं और ये चीज है और ये चीज ऐसे होती है। वो सब चीज बता देंगे। कई बार ऐसा होता है कि अखाड़े के बाद पता चलता है, और कई बार देखिए ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी को पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में क्या क्या देवी देवता है, तो उन्हें दूसरी जादू पूजनी पड़ती है। ठीक, और कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी सेवा से पहले ही उन्हें पता चल जाता है, मतलब कि जब वो सेवा करते हैं अखाड़े से पहले सब चीज़ पता चल जाती है कि ये देवता पूजते हैं और ये चीज़ें और ये ऐसे होती है। सब चीज़ उनको तभी पता चल जाती है। अखाड़े में क्या क्या दिक्कत आती है? देखिए, दिक्कत ये भी आती है अखाड़े में कि किसी ने जादू बांध दी, किसी ने चीज़ें रोक दी, किसी ने अखाड़ा बांध दी, किसी ने चौकी बांध दी। तो ये दिक्कतें भी आती हैं, ये दिक्कतें भी आपको झेलनी पड़ सकती है। गुरु देखिए, गुरु देखता है इन चीज़ों के बारे में। कई बार तो ऐसी परेशानी भी आती है कि देवी देवता तो आ गए, वचन भी दे दिए, लेकिन उनके ऊपर रोक खेल गया। तो ये परेशानियों के लिए निखारी करनी पड़ती है गुरु को। कई बार गुरु निखारी करते हैं और कई बार पंचायत भी निखारी करती है। गुरु तो अपनी निखारी करके बैठे होते हैं, तो कई बार पंचायत को भी निखारी करनी होती है कि ये चीज़ खेल क्या रही है। और कई बार पंचायत छल भी कर देती है। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर के भगत हैं या फिर कोई बाहर के भगत हैं, आपके आस पड़ोस के भगत हैं, वो चाहते हैं कि हमारी डोली, जिसे भगत बनाते हैं उसे डोली कहते हैं, वो बाहर ना जाए। तो वो सोचते हैं कि भाई मैं ही खिलाऊं इसे, सामने वाला व्यक्ति ना खिला पाए। तो इस वजह से छल भी होते हैं। ठीक है, कई बार गुरु भी छल कर देते हैं।
ये देखिए कई बार गुरु भी छल कर देते हैं अखाड़े में भले चाहे उन्हें सब चीज़ मिल रही हो, लेकिन जब उनके साथ छल हो रहा होता है ना अखाड़े में, तो गुरु भी छल कर देते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगत बनने के लिए मेन चीज़ है सेवा। आप सेवा नेम टेम से करो, सही चीज़ करो। कई बार तो ऐसा होता है कि सेवा में जो व्यक्ति हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वो ऐसा कर देते हैं, परहेज तोड़ दिया, फिर सेवा नहीं लगाई, और गुरु से बोलते हैं कि हमने तो सब चीज़ नेम टेम से करी है, सब चीज़ टाइम से करी है। तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आप जितना झूठ बोलोगे उतना समय आपकी सेवा में लगेगा। आप सेवा मन से करो, सब चीज करो, आपके देवी देवता आएंगे, जयकारे बक्कारे सब करेंगे। ठीक है, आपके घर भी एकदम ठीक कर देंगे। किसी किसी व्यक्ति के घर में रोग होता है, किसी व्यक्ति के घर में रोग होता है, तो उसके घर में क्या परेशानी होती है, जो वो चीज मतलब कि अखाड़ा रखता है। अब अखाड़े में क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रोग ही खेल जाते हैं, समझ गए। जैसे निखारी करते हो, निखारी को पता चलता है ये क्या चीज है, रोग है या फिर देवी देवता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज अखाड़े में किस तरीके से कराया था। डोरी, आपको डोरी तो डालनी आती होगी, अगर डोरी डालनी नहीं आती तो मैं अगली वीडियो से आपको डोरी डालने से लेके अखाड़ा करने तक, अखाड़े करने के बाद तक सब चीज बताऊंगा, पूरी सीरीज बनाऊंगा कि आपको क्या करनी है। आपको सेवा नहीं पता कि किस तरीके से सेवा देते हैं, वो ही मैं आपको बताऊंगा कि सेवा किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले शुरू से आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सेवा किस तरीके से देते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया कि मुझे गुरु धारण करना है, ठीक है, मुझे गुरु धारण करना है और मैं चाहता हूँ भगत बनना। ठीक, कोई भी, पहली चीज तो देखिए, कोई भी गुरु आपको बोलते ही आपको भगत नहीं बना देंगे, वो आपको देखेंगे पहले कि भाई, अगर हाँ, अगर आप किसी की जानकारी से गए हो तो हो सकता है वो आपको पहले दिन से ही भगत बना दें। और कई बार ऐसा भी हो जाता है जो जल्दी भगत नहीं बनाते, वो साफ मना कर देंगे कि हम भगत नहीं बनाते, लेकिन आप थोड़ा उनके पीछे पड़ोगे वो आपको भगत बना देंगे। सबसे पहले होगी कढ़ाई। जब आप उनके पास जाओगे, आप कढ़ाई बोतल लेके जाओगे, उनका पूरा सामान लेके जाओगे कढ़ाई का। कढ़ाई के बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई है, लेकिन वो है घर पे करने वाली, एक वो नहीं बताई मैंने आपको कि आपको किस तरीके से देवी देवता की कढ़ाई करनी है, जो आपको वो भोग प्रसाद दें। मतलब कि देखिए, आप गुरु को कढ़ाई बोतल दोगे, वो आपको देवता देंगे, चाहे आपके घर के देवी देवता हो, चाहे वो आपके गुरु के दिए हुए देवी देवता हो, वो आपको देवता तभी देंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कढ़ाई बोतल लेके जानी है, गुरु से बात करनी है कि गुरु जी मुझे भगत बनना, बताओ क्या क्या सामान लेके आऊँ। तो गुरु ही आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या सामान लेके आना, उनके वहाँ पे क्या क्या सामान चलता है। तो आप वो सामान लेके जाइएगा, वो गुरु करेंगे कढ़ाई बोतल, या फिर आप कढ़ाई बोतल कर सकते हो। आप कढ़ाई बोतल करिए, ठीक है, आप कढ़ाई बोतल करिए, जैसे देवी देवता की कढ़ाई बोतल करते हैं, उसके बाद में कुछ सामान थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। जैसे डोरी हो गई, डोरी बहुत से लोग कलावे की डालते हैं, बहुत से कच्चे सूत की डालते हैं, ठीक है। बहुत सी डोरी तो ऐसी डाल देते हैं काले धागे की, ताकि किसी को पता ही ना चले ये व्यक्ति सेवा कर रहा है। क्योंकि अगर आपने कच्चे सूत की डोरी डाली तो सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये सेवा पे है। आपने कलावे की डोरी डाली तब भी पता चल जाता है कि ये सेवा पे है। लेकिन अगर आप काले धागे की वो डालोगे, डोरी डालोगे, तो किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता कि आप सेवा पे हो, या फिर सामने वाला व्यक्ति सेवा पे, जिसको भी आपने सेवा दी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आपको उनके गले में डोरी डालनी है, ठीक है। डोरी आपको कौन सिखाया, या तो आपके गुरुजी सिखा देंगे आपको डोरी किस तरीके से बनाई जाती है, या फिर आपको जिससे डलवा रहे हो डोरी वो खुद डाल देंगे, ठीक। आप डोरी उन आपने डोरी डाल दी सामने वाले व्यक्ति के गले में, अब उससे बोलना है आपको कि सेवा करो। आपको एक दिन जाके, आप चले जाओ या आपके शिष्य चले जाओ उनके घर पे, एक दिन जाके उनके वहाँ पे सेवा करवा दो, या फिर अपने यहीं पर एक हुक्का लगवा के उनसे उनको बता दो इस तरीके से सेवा होती है, वो अपने घर जाके सेवा पानी कर लेंगे। बहुत से गुरु तो घर ही नहीं जाते, शिष्यों के घर नहीं जाते, तो आपको ये चीज़, वो कई बार ऐसा करते कि अपने वहीं पे हुक्का लगवाएंगे अपने सामने, आपको बता देंगे कि किस किस तरीके से आपको हुक्का लगाना, और फिर वो आपको हुक्का लगाना सिखा देंगे। फिर आप जाके अपने घर पे हुक्का लगाओगे, या फिर अपने शिष्य से लगवाओगे कि भाई आप यहाँ पे हुक्का लगाओ, और इस तरीके से हुक्का लगता है, आपको इसी तरीके से अपने घर पे हुक्का लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको कढ़ाई बोतल करनी है। कढ़ाई बोतल के तरीके आगे मैं आपको बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा कि आपको घर जाके करना है या फिर शिष्य को घर जाके क्या करना है, पूरी जानकारी, ठीक है। आपने उनसे बोल दिया कि भाई आपको हुक्का लगाना है और इस तरीके से लगाना है, वो आपको घर जाके इसी तरीके से सेवा पानी करनी है, वो सब चीज़ बता देंगे आपको, ठीक। तो अब मैं आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी दूंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको घर जाके क्या करना है, उस या फिर आपके शिष्य को घर जाके क्या करना है।
जब वो सेवा शुरू करेंगे। पूरी जानकारी दूंगा, एक सीरीज बनाऊंगा। अगर आपको इसके आगे की सीरीज चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको आगे की सीरीज चाहिए। मैं आपको आगे की सीरीज कल से रेगुलर कंटिन्यू दूंगा। किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो पर्सनल में, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ का थोड़ा सा शुल्क है, अगर आप पर्सनल में जानकारी लेते हो तो वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।